हेलो दोस्तों, आज हम चलेंगे रिंग रोड फेज 2 की तरफ और देखते हैं आज हरुआ से चलते हैं और आगे आपका राजा तालाब तक चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम हो पाया है और कितना काम बाकी है। तो राइट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या काम हुआ। ये पीछे देख रहे हैं, ये हमारे पीछे दूसरी रिंग रोड की देखिए, वो आपको बाईपास बना हुआ है वहाँ पे। तो फिर आगे भी चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं वहाँ पे क्या काम हुआ है। चलते हैं, मिलते हैं आगे। तो ये हमारे पीछे देखिए, यहाँ साइड से कितना काम लगभग हो चुका है। देखिए ये पूरा लगभग कंप्लीट हो गया है। पेपर में आया था कि ये 93% काम कंप्लीट हो चुका था, तो ये 93% नहीं है, मेरे ख्याल से ये 80 और 85% है। और जितने आपके इसके साइड वाली रोड होती हैं, जो सर्विस लेन होती है, वो लगभग 90-95% कम्प्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे भी काम हो रहा है। और ये जो रोड बन रही है तो वो अल्फाज की रोड बन रही है, तो वो ऐश होता है तो वो अच्छे से मतलब पकड़ बन जाती है। तो रोड बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। देखिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो वीडियो को पहली बार देख रहा है रिंग रोड वाले, तो वो अगर इस वीडियो को मैंने ऐसा बनाया है कि अगर आप देख लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये रिंग रोड 1 और रिंग रोड 2 क्या चीज़ है कहाँ से, क्या काम है, इसका मेन पर्पज़ क्या है, कब स्टार्ट हुई थी। तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कोई वीडियो। तो ये देखिए वीडियो मैं पूरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये परियोजना स्टार्ट कब हुई। तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब हम लोग की सेंट्रल में थी, तब यहाँ के परिवहन मंत्री राजनाथ सिंह थे। तो उन्होंने इस रोड की नींव रखी थी, जो कि 2001 में थी। लेकिन उसके बाद बहुत सी गवर्नमेंट आई और चली गई, जिसके कारण इसका काम हो नहीं पाया कंप्लीट कभी, मतलब कि उसको इतने अच्छे से सोचा ही नहीं गया। तो फिर इसके बाद जब ये 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई बनारस में, तो इसके बारे में बात हुई, तो उन लोगों ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा परियोजना है, इसको चालू करना चाहिए। तो ये रिंग रोड का काम फिर इसको 2016 में स्टार्ट किया गया, जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि बनारस के सांसद भी है, उन्होंने किया। ये देखिए ये यहाँ पे फ्लाईओवर है, ये आपका नदी है हमारी वरुणा नदी, उसके बीच के बन रहा है। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। यही सब ये बीच बीच के जो फ्लाईओवर्स हैं उनको जोड़ना बाकी रह गया है यहाँ पे। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं और हम आपको ये जो इसमें पैकेज 1 पैकेज 2 में इसको टोटल हम लोगों के बनारस में, क्योंकि ये जो रिंग रोड है वो टोटल 60 किलोमीटर की है और ये बनारस में टोटल 33 किलोमीटर की रोड है। तो जो उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, जो पैकेज 1 है और पैकेज 2 है। तो अभी चलते हैं कि पैकेज 1 जो पीछे वाला था, जहाँ पे मैं आपको शुरुआत में वीडियो में दिखा रहा था पीछे वाली रोड, वो पैकेज 1 थी। तो वो है क्या, तो वो 16 किलोमीटर की रोड है। वो वाराणसी के मतलब आपका संदहा है, जो चिरई गांव के ब्लॉक में आता है, उसको हरुआ से जो हम जहाँ पे थे वो वाजिदपुर था, वाजिदपुर के सामने से ये आपका रिंग रोड फेज 2 चला जाता है और वो बीच में जो चौराहा था वो वाजिदपुर चौराहा था। तो वो आपका संदहा से वाजिदपुर तक वो 16 किलोमीटर की रोड है, जो कि पूरी टोटल उसका कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पे लोग आना जाना भी चालू कर दिए हैं। और अभी जिस पे वर्तमान में अभी हम लोग चल रहे हैं, तो ये है पैकेज 2। और पैकेज 2 जो है वो वाजिदपुर के हरुआ से लेके राजा तालाब तक जोड़ा गया है, जो कि कछवा में है। और कछवा में आपका राजा तालाब जो आता है वो कछवा में आता है, तो वो NH2 से इसको जोड़ दिया जाएगा। अब बात होती है कि ये टोटल लेंथ तो 16 किलोमीटर की थी। चंदौली में कहाँ पे है ये, चंदौली में टोटल ये 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी करता है। और ये वहाँ का मतलब टोटल 27 किलोमीटर है। जैसे बनारस में 33 किलोमीटर है, उस तरह चंदौली में 27 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करता है। अब चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते रहते हैं। देखिए यहाँ पे भी लगभग काम, ये सर्विस लेन बीच बीच में बचे हुए हैं, ये सर्विस लेन तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके हम लोग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी है और टोटल इसकी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है। तो इसकी टोटल कॉस्ट तो हमने आपको बताई थी कि 175 करोड़ है, जिसमें से 27 किलोमीटर की रोड जो है वो चंदौली में है। 16 किलोमीटर की जो पैकेज 1 है जो लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो भी मैंने आपको बताया वो, और प्लस 17 किलोमीटर की जो जिस पे हम लोग अभी चल रहे हैं, ये वाजिदपुर से लेके राजा तालाब तक, ये 17 किलोमीटर की, मतलब इसका टोटल हम लोग करते हैं तो 27 + 16 + 17 = 60 किलोमीटर होता है। तो इसकी टोटल कॉस्ट बताई गई है 175 किलोमीटर।
अब ये कब तक कंप्लीट होगा इसको भी बता देते हैं कि इसको कंप्लीट होने की अवधि है मार्च 2002 तक की, इसको कंप्लीट करना ही करना है। क्योंकि देखिए चुनाव फिर से आने वाले हैं और ये सब रिंग रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई शहर होता है तो उसका डेवलपमेंट, जब भी कोई फैक्ट्री आएगा बैठाएगा तो देखेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ से अगर उसको कहीं से भी माल लाना है तो कितनी सुविधा है उसके पास। तो ये सब देखा जाता है, इस पर्पज़ से ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका डेवलपमेंट देखा जाता है सब जगह का। और इसको कंप्लीट भी करना 2022 तक है। 22 तक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव आएंगे तो यही सब तो हम लोग को सरकार दिखाती है कि हाँ हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। अब चलिए इसका अब चलते हैं यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा हम लोग गाँव के साइड से रोड में जा रहे हैं। यहाँ पे काम कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे ऊपर ऊपर अभी इधर से जोड़ा नहीं गया, ये जॉइंट था, ये इसको जोड़ दिया जाएगा। तो जो हम लोग ये नीचे से जा रहे हैं तो हम लोग ऊपर ऊपर निकल जाएंगे। तो टोटल 18 गाँव ये बनारस के इसमें मतलब आते हैं, इंक्लूड होते हैं रिंग रोड पैकेज 2 में। अब चलिए अब इसको बताते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये अब क्या हो जाएगा ना कि पहले बनारस के NH2 में, जैसे बनारस ही एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट जो है आसपास में हम लोगों के, जैसे कि आपका इलाहाबाद से लेके बनारस तक में, और पूर्वांचल में भी कह सकते हैं आप कि पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स जो उड़ती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यटक जहाँ आएंगे वहाँ फ़्लाइट ज़्यादा उड़ेंगी। तो आसपास तो वहाँ कोई इतने मतलब पर्यटक आते नहीं हैं। जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद भी अच्छा है और मिर्ज़ापुर भी है और सब जितने यहाँ के ज़िले हैं आसपास के, आजमगढ़ है। तो ये मेन क्या होता है कि जहाँ पर्यटक सबसे ज़्यादा आएंगे तो वहाँ थोड़ा सा फ़्लाइट्स ज़्यादा आती हैं। तो बनारस में फ़्लाइट बहुत ज़्यादा आती हैं बाहर की, क्योंकि बनारस एक मतलब कि सबसे एक तो पुराना शहर होने के कारण और दूसरा सारनाथ भी है, तो उसके कारण इंटरनेशनल, जैसे बैंकॉक की, थाईलैंड की, सारनाथ घूमने श्रीलंका से लोग भी आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। तो उससे होता है कि यहाँ पे का जो एयरपोर्ट है वो सबसे अच्छा है। तो इसलिए इसके लिए लोग जो है कि कहीं की भी फ़्लाइट पकड़नी होती है तो वो बाबतपुर जाते हैं। तो ये जो रोड बन गई है, तो जैसे कोई अब अगर आप, क्या होता था कि लोग आते थे आपका इलाहाबाद से आ रहे हैं, तो इलाहाबाद से आ रहे हैं तो बनारस में एंट्री कर रहे हैं, या लखनऊ से आ रहे हैं तब भी बनारस से एंट्री कर रहे हैं, या गाजीपुर से आ रहे हैं, मऊ से आ रहे हैं, बलिया से आ रहे हैं, आजमगढ़ से आ रहे हैं। तो जो भी आते थे तो पहले वो बनारस में एंट्री करके आते थे, तो जिसके इस कारण बनारस में बहुत जाम लगा रहता था। तो एक तो जाम के उसकी से सुविधा हो जाएगी। जहाँ देखा होगा आप लोगों ने कि कैंट पे और आपका पांडेपुर में हमेशा जाम रहता है। तो ये जो बन जाएगा NH2, तो यहाँ से जो लोग अब NH2 से जो डायरेक्ट इधर से आपको बाबतपुर जाना होगा तो NH2 से ही कट के आप ये डायरेक्ट इधर बाबतपुर निकल जाएंगे। अब जो उधर से आपका गाजीपुर से आ रहे हैं या गोरखपुर से आ रहे हैं तो उन लोग भी यही पे ये रिंग रोड पकड़ के आपका, अगर मतलब कि आपको NH2 पकड़ना है तो पकड़ लिया, या आपको बाबतपुर जाना है तो वो रोड पकड़ लेंगे तो आराम से पकड़ लेंगे, या NH29 जाना है तो वहाँ पकड़ लेंगे आप। ये चारों काम आपका आसान हो जाएगा। तो ये मेन पर्पस तो देखिए इसका यही था। तो इससे मतलब कि हम लोगों को अभी तो पता नहीं चल रहा है कि मतलब कि कुछ क्या काम होगा कि नहीं होगा या क्या होगा इसके पर्पस, लेकिन जब ये बन जाएगा तो जब आप इस पर ट्रैवल करेंगे, कहीं से आप आएंगे जाएंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो कि इस गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया। तो अभी देखिए ये सर्विस ले हम लोग जहाँ तक अभी गाड़ी चलाए हैं तो हम लोग टोटल देखा गया कि जैसे कि 17 किलोमीटर है, तो करीबन आप 3 से 4 किलोमीटर की रोड अभी बननी बाकी है, 4 से 5 किलोमीटर का समझ लीजिए। तो वही मैम हम लोग 80-85% इसके काम को कह रहे हैं, 60-75% काम लगभग कंप्लीट हुआ है और थोड़ा बहुत इसका काम अभी बाकी भी। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे राजा तालाब के पास आ गए, तो ये देखिए यहाँ पे भी पूरा गोल चक्कर बन रहा है। ये बड़ा गजब का लग रहा था, ये जैसे लग रहा है कि आप बहुत सी फ़ोटोज़ देखे होंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये गोल चक्कर। तो ये जब अमेरिकाज़ की आप रोड देखेंगे तो वहाँ पे इसी टाइप से गोल चक्कर करके यहाँ पे काट के रोड को मिलाएंगे तो आप NH2 यहाँ पे पकड़ लेंगे। तो ये जो आपका है ये 4 NH को जोड़ेगा, NH56 जो कि लखनऊ सुल्तानपुर है, NH33 जो कि आजमगढ़ ये आजमगढ़ है, अम्बेडकर नगर और नेपाल वाला बॉर्डर जो बन जाता है, और NH2 वाराणसी इलाहाबाद है, वो तो जान ही रहे हैं आप, और NH29 जो कि बनारस गाजीपुर है। रिंग रोड इधर आके उतार देती है, तो यहाँ पे आप आके नेशनल हाईवे NH2 पकड़ सकते हैं जो वाराणसी इलाहाबाद वाला है। तो यहाँ पे आके आप देखिए यहाँ पे लगभग कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। पीछे से हम लोग उधर से आए हैं और ये आपको दिखाने के लिए यहाँ से पूरा, ये यहाँ पे आके आपको ऐसे घुमा के आपकी रोड यहाँ पे आके NH से आपको मिला देगी। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है आपका
तो देखिए कितनी बढ़िया रोड है, ये ढलाई वाली रोड है सारी। देखिए कैसे ढाला गया है इसको, और कितनी मोटी ढलैया है ये, देखिए आप देखें ना पूरी नीचे से। तो ये बहुत ही मजबूत रोड बनाई जा रही है, सॉलिड रोड जिसको कह सकते हैं, जो लंबे समय तक चलेगी। देखिए कितनी मोटी ढलैया है ये, देखिए